हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। ये कहानी है आर्या की, जो एक सफल कॉर्पोरेट मैनेजर थी। ऊंचे पद पर काम करते हुए उसके पास वो सब कुछ था जिसका लोग सपना देखते हैं, पैसा, रुतबा और एक शानदार लाइफस्टाइल। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ खोया हुआ महसूस करती थी। उसका मन हमेशा पास्ट की बातों में उलझा रहता था। हर रात जब वो सोने जाती तो पुरानी गलतियां और असफलताएं उसे सताने लगती। वो सोचती, अगर मैंने उस वक्त ऐसा किया होता तो, या क्यों मैं उस गलती को रोक नहीं सकी। इन सवालों ने उसके दिल और दिमाग को जकड़ रखा था। हर बार जब वो अपने जीवन में कोई नई शुरुआत करने की सोचती तो पास्ट के डर और पछतावे उसे पीछे खींच लेते। उसने कई बार कोशिश की कि वो इन भावनाओं से बाहर निकल सके, लेकिन हर बार असफल रही। उसने खुद से कई बार पूछा, व्हाई कांट आई जस्ट लेट गो? लेकिन इसका कोई जवाब उसे नहीं मिला। एक दिन ऑफिस के बाद एक कैफे में बैठकर वो अपनी दोस्त कविता से अपने दिल की बात कर रही थी। कविता ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, तुम्हें एक बार निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो पढ़नी चाहिए। ये किताब तुम्हारी सोच को बदल सकती है। आर्या को शुरुआत में थोड़ा हेजिटेशन हुआ। उसे लगा कि एक किताब उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, लेकिन कविता के कहने पर उसने इसे पढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो किताब के पन्ने पलटती गई, उसे एहसास होने लगा कि ये किताब सिर्फ एक पढ़ाई का जरिया नहीं, बल्कि एक आईना है जो उसे उसकी समस्याओं का समाधान दिखा रही थी। दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो ने उसे सिखाया कि पास्ट को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये किताब जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आर्या ने महसूस किया कि उसके अंदर बदलाव लाने की शुरुआत हो रही है। किताब के हर पन्ने ने उसकी सोच को एक नई दिशा दी। आर्या ने अपने अंदर गहराई से झांकना शुरू किया और पाया कि शायद वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा थी। ये किताब उसके लिए एक गाइड बन गई, जिसने उसे दिखाया कि कैसे अपने पास्ट से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत की जाए। पहला सबक, अपनी इमोशंस को स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर इमोशंस। आर्या के जीवन में एक ठहराव आ गया था। वो बाहर से खुश दिखती थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा स्ट्रगल चल रहा था। निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो पढ़ते हुए जब वो पहले चैप्टर पर पहुंची तो उसने खुद को उन लाइन में पाया। किताब ने कहा, ऑफन वी रन अवे फ्रॉम आवर इमोशंस, बट इन ट्रूथ वी मस्ट लर्न टू एम्ब्रेस देम। ये लाइन आर्या को गहराई तक झकझोर गई। आर्या ने सोचा, मैं क्यों अपने दर्द और गुस्से से भाग रही हूं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं इसे समझने की कोशिश करूं? उस रात उसने खुद से ईमानदारी से बात करने का फैसला किया। वो अपने कमरे में गई, एक कागज और पेन उठाया और उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनानी शुरू की जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। हर एक चोट, हर एक गहरी याद जिसने उसे कभी कमजोर महसूस कराया था, उसने उसे लिख डाला। जैसे जैसे वो लिखती गई, उसके मन में छुपा दर्द बाहर आने लगा। वो रोने लगी। उसके आंसू उस बोझ का साइन थे जो वो इतने सालों से अपने दिल में दबाकर रखे हुए थी। लेकिन ये रोना दुख का नहीं, बल्कि हल्केपन का था। ऐसा लगा जैसे उसने अपने अंदर एक खिड़की खोल दी हो और वो बोझ अब बाहर निकल रहा हो। निक ट्रेंटन ने अपनी किताब में लिखा था, Acknowledging your pain is the first step to letting it go. आर्या को महसूस हुआ कि अपनी भावनाओं को छुपाने या दबाने की बजाय उन्हें खुलकर महसूस करना ज्यादा जरूरी है। उसने खुद को हर उस इमोशन को महसूस करने की इजाजत दी जिससे वो इतने समय से भाग रही थी। आर्या ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने हर सुबह ध्यान लगाना शुरू किया और खुद से ये सवाल पूछा, What am I feeling today? ये प्रोसेस आसान नहीं थी। कई बार वो फिर से अनकंफर्टेबल हो जाती, लेकिन उसने इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया।
उसने महसूस किया कि अपने पेन को एक्सेप्ट करने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। उसने ये भी समझा कि जब हम अपने इमोशंस को स्वीकार करते हैं तो उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इट्स ओके टू फील वॉट यू फील, बट डोंट लेट इट कंट्रोल यू, उसने किताब में पढ़ा। यह विचार उसके दिल में गहराई तक बैठ गया। धीरे धीरे आर्या का तनाव कम होने लगा। वो अपने आप को हल्का और फ्री महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि अपने पेन को अपनाने से वो अपने डर से बाहर निकल पा रही थी। अब वो उन इमोशंस को एक सबक के रूप में देखने लगी, जो उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रही थी। इस प्रोसेस ने न केवल उसके मन को शांत किया, बल्कि उसे अपने रिश्तों को सुधारने का मौका भी दिया। उसने अपने करीबी दोस्तों और परिवार से खुलकर बात करनी शुरू की। वो उन चीजों को छोड़ने लगी जो उसे पीछे खींच रही थी। किताब का यह पहला सबक आर्या के जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसने महसूस किया कि इमोशंस को स्वीकार करना, उन्हें समझना और उनसे सीखना ही जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है। हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप रनिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग टू योर ओन हार्ट। अब वो अपनी भावनाओं के साथ शांति महसूस कर रही थी और आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, क्षमा करना सीखें। लर्न टू फॉरगिव। आर्या के जीवन का अगला बड़ा मोड़ तब आया जब उसने द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का दूसरा चैप्टर पढ़ा। निक ट्रेंटन ने लिखा था, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर यू। ये लाइन आर्या के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि उसके मन का भारीपन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अपने पास्ट को माफ करने के बजाय उससे लड़ रही थी। आर्या ने एक सुबह अपने कमरे में बैठकर सोचने की कोशिश की, मैं किससे नाराज हूं? क्या मैं अपने पास्ट को माफ कर सकती हूं? उसने एक पेन और डायरी उठाई और उन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की जिन्होंने कभी न कभी उसे चोट पहुंचाई थी। इसमें उसके पुराने कोलीग, एक क्लोज फ्रेंड जिसने उसे धोखा दिया था, और कुछ फैमिली रिलेशनशिप्स शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लिस्ट में उसका अपना नाम सबसे ऊपर था। उसने महसूस किया कि वो खुद से भी नाराज थी। उसने उन गलतियों को कभी माफ नहीं किया था जो उसने खुद की थी। निक ट्रेंटन की किताब ने उसे सिखाया, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक कैरिंग स्टोन, इट ओनली वेस यू डाउन। आर्या ने इस बात को समझा और हर नाम के सामने लिखा, आई फॉरगिव यू। जब उसने अपने नाम के सामने ये लिखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने किताब की सलाह मानी और माफी को एक प्रैक्टिकल प्रोसेस बना दिया। वो हर उस घटना के बारे में सोचती जिसने उसे दुख पहुंचाया था और खुद से कहती, आई रिलीज यू, आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम दिस पेन। एक घटना उसे खासतौर पर याद आई। उसका एक कोलीग जिसने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के लिए उसकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया था। उस समय आर्या को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो गुस्सा उसके मन में सालों से भरा हुआ था। उसने उस कोलीग का नाम अपनी सूची में देखा और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब मैं इस घटना को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दूंगी। यह प्रोसेस आसान नहीं थी। कई बार वो उन घटनाओं के बारे में सोचकर फिर से नाराज हो जाती, लेकिन उसने खुद को बार बार याद दिलाया, फॉरगिवनेस डजंट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स लेटिंग गो ऑफ द होल्ड इट हैज ऑन यू। धीरे धीरे वो महसूस करने लगी कि उसकी नाराजगी कम हो रही है। एक और बड़ी बात जो उसने सीखी वो ये थी कि माफी मांगने का भी साहस रखना चाहिए। उसने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया और उन गलतियों के लिए माफी मांगी जो उसने खुद की थी। इसने उसे और भी हल्का महसूस कराया। आर्या ने महसूस किया कि माफी का मतलब दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है। यह हमें पास्ट की बेड़ियों से मुक्त करता है। उसने खुद को माफ करना सीखा, दूसरों को माफ करना सीखा और अपनी गलतियों को एक सबक के रूप में देखना शुरू किया।
अब आर्या के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने पास्ट के बोझ को उतार फेंका था। वो खुद से कहती, लेटिंग गो ऑफ ग्रजेस मेक्स रूम फॉर पीस। उसने महसूस किया कि माफी एक गहरा और आत्मा को शांति देने वाला अनुभव है। ये सबक आर्या के जीवन का एक नया अध्याय बन गया। उसने सीखा कि माफी न केवल आपको आजाद करती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा सबक, प्रेजेंट में जिए, लाइव इन द प्रेजेंट। यू कैनॉट चेंज द पास्ट बट यू कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल प्रेजेंट। ये लाइन आर्या के दिल में घर कर गई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की चिंता में फंसा हुआ था। हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करती तो उसके दिमाग में बीते हुए समय की यादें और आने वाले कल की अनसर्टेनिटी हावी हो जाती। एक दिन जब उसने निक ट्रेंटन की किताब का ये चैप्टर पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपना प्रेजेंट गंवा रही है। उसने खुद से पूछा, अगर मैं हर वक्त बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में ही सोचती रहूंगी तो आज का दिन कब जीऊंगी? आर्या ने अपने जीवन में माइंडफुलनेस और फोकस को अपनाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश करेगी। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। सुबह की चाय पीते समय वो उसकी खुशबू का आनंद लेने लगी। वो सूरज की पहली किरण को देखने के लिए बालकनी में बैठती और नेचर की सुंदरता को महसूस करती। अपने बच्चों की हंसी में उसने ऐसी खुशी पाई जिसे वो लंबे समय से अनदेखा कर रही थी। निक ट्रेंटन ने लिखा था, बीइंग प्रेजेंट मीन्स एक्सपीरियंसिंग लाइफ फुली विदाउट जजमेंट। इस लाइन ने आर्या को सिखाया कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। उसने अपने फोन का इस्तेमाल कम कर दिया और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसने महसूस किया कि ज्यादा वक्त ऑनलाइन बिताने से वो अपने रिलेटिव से दूर हो रही थी। अब आर्या ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। वो अपने बच्चों के साथ खेलती, उनके सवालों के जवाब देती और उनके साथ किताबें पढ़ती। वो अपने पति के साथ शाम की सैर पर जाने लगी, जहां वे अपने दिल की बातें साझा करते। एक दिन उसने अपने बेटे के साथ पेंटिंग करने का फैसला किया। जैसे ही वो ब्रश चलाने लगी, उसने पाया कि उसकी सारी चिंताएं गायब हो रही थी। वो पूरी तरह से उस पल में थी। उसे एहसास हुआ कि प्रेजेंट में जीने का मतलब केवल आनंद लेना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से महसूस करना है। आर्या ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को भी अपनाया। वो दिन में कुछ मिनट ध्यान करती और अपनी सांसों पर फोकस करती। इससे उसे अपने विचारों को शांत करने और अपने दिमाग को तरोताजा करने में मदद मिली। एक दिन उसने खुद से कहा, टुडे इज अ गिफ्ट एंड आई विल चेरिश इट। ये सोच उसे हर दिन इंस्पायर्ड करती थी। उसने महसूस किया कि जब वो प्रेजेंट में रहती है तो उसका जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाता है। आर्या की ये नई आदत न केवल उसे शांति दे रही थी, बल्कि उसके रिश्तों को भी मजबूत बना रही थी। उसने सीखा कि प्रेजेंट में जीने से ही हम सच्चे आनंद और सैटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सबक उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव साबित हुआ। उसने खुद से वादा किया, अब मैं हर दिन को पूरी तरह से जीऊंगी और हर पल को संजोऊंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चौथा सबक, अपने आप को समय दें। गिव योरसेल्फ टाइम। निक ट्रेंटन की यह बात आर्या को गहराई से समझ में आई कि हीलिंग इज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। पुरानी आदतें, गहरी भावनाएं और पास्ट के जख्मों को छोड़ना एक लंबी प्रोसेस है। आर्या ने सीखा कि इस प्रोसेस में पेशेंस और अपने प्रति दयालुता रखना बेहद जरूरी है। आर्या की समस्या ये थी कि वो खुद से बहुत सख्त थी। अगर किसी दिन वो पुरानी बातों में उलझ जाती या इमोशनली कमजोर महसूस करती तो वो खुद को कोसने लगती। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने महसूस किया
कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। उसने खुद से कहा, इट्स ओके टू टेक टाइम, आई एम ह्यूमन एंड हीलिंग टेक्स टाइम। उसने ये भी समझा कि खुद को समय देना सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं बल्कि मेंटल एंड फिजिकल लेवल पर भी जरूरी है। उसने अपने रूटीन में बदलाव करना शुरू किया। हर सुबह वो खुद के साथ वक्त बिताती, अपने विचारों को शांत करने के लिए मेडिटेशन करती। इस दौरान वो खुद से ये पूछती, आज मैं अपने लिए क्या कर सकती हूं। आर्या ने जर्नल लिखने की आदत शुरू की। हर रात वो अपने दिन भर के अनुभवों को कागज पर उतारती। उसने अपने जर्नल को माय हीलिंग डायरी नाम दिया। इसमें वह अपनी प्रोजेस, अपने स्ट्रगल और उन छोटी छोटी विन्स को लिखती जो उसे आगे बढ़ने का हौसला देती थी। एक दिन उसने लिखा, आज मैंने पास्ट की एक और याद को जाने दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने किया। जब भी वो निराश होती तो अपने पुराने पन्ने पढ़ती और देखती कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है। इससे उसे अपनी यात्रा पर गर्व महसूस होता। निक ट्रेंटन ने यह भी कहा था कि खुद को समय देने का मतलब है कि आप खुद को समझने का मौका दे रहे हैं। आर्या ने इस बात को अपनाया। उसने अपने डर, दुख और इनसिक्योरिटी को गहराई से समझने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूं और मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। आर्या ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर बनाने के लिए छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने योग क्लासेस ज्वाइन की, जिससे उसे शांति और स्थिरता का एहसास हुआ। उसने हफ्ते में एक दिन अपने लिए रखा, जिसे उसने मी टाइम डे नाम दिया। उस दिन वह अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती, अच्छी फिल्में देखती या प्रकृति के साथ वक्त बिताती। धीरे धीरे आर्या ने महसूस किया कि खुद को समय देने से वो पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन रही है। उसने सीखा कि आत्म प्रेम, सेल्फ लव सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। एक दिन उसने अपने जर्नल में लिखा, हीलिंग इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट्स अबाउट ग्रोइंग। उसने ये समझ लिया था कि अपने घावों को भरने के लिए धैर्य और खुद पर विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। उसने ये भी महसूस किया कि जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आर्या की यात्रा भले ही लंबी थी, लेकिन उसने हर कदम का आनंद लिया। उसने खुद से वादा किया, मैं अपने सफर को जज नहीं करूंगी, मैं खुद को हर दिन बेहतर बनने का मौका दूंगी। 5वां सबक, कंट्रोल को छोड़ना, लेट गो ऑफ कंट्रोल। आर्या के जीवन का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रण पर आधारित था। उसे लगता था कि अगर उसने हर चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखी तो सब कुछ सही रहेगा। वो हर प्रोजेक्ट में परफेक्शन चाहती थी, घर में हर चीज अपनी जगह पर हो और परिवार के फैसलों पर भी उसकी राय अंतिम मानी जाए। लेकिन इस आदत ने उसके जीवन को मुश्किल बना दिया था। निक ट्रेंटन की यह लाइन, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग द मोर यू लूज कंट्रोल, आर्या के लिए जैसे एक आईने की तरह थी। उसने महसूस किया कि जितना वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है उतना ही उसका टेंशन बढ़ता है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। आर्या चाहती थी कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। उसने अपने सहयोगियों पर इतनी बार काम ठीक करने का दबाव डाला कि टीम के सदस्य नाराज हो गए। एक सहयोगी ने कहा, आर्या, हमें अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा करने दो, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। यह बात आर्या को चुभ गई, लेकिन उसने सोचा, क्या मैं सच में ऐसा कर रही हूं? घर पर भी हालात अलग नहीं थे। वो हर छोटी बड़ी चीज में टोकती रहती, खाने का तरीका, कपड़ों का चुनाव या बच्चों की पढ़ाई। उसके परिवार के सदस्य भी उससे थोड़ा दूर महसूस करने लगे थे। ये सब देख आर्या ने महसूस किया कि उसका कंट्रोल जीवन में खुशियां कम कर रहा है। निक ट्रेंटन की किताब में एक मंत्र लिखा था, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। आर्या ने इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की ठानी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में हर चीज को कंट्रोल कर सकती हूं? क्या ऐसा करना जरूरी है
उसने अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करनी शुरू की। के दौरान उसने खुद को यह सोचने पर मजबूर किया, मैं उन चीजों पर फोकस करूंगी जो मेरे हाथ में है, बाकी सबको बहने दूंगी। आर्या ने शुरुआत छोटी छोटी चीजों से की। ऑफिस में उसने अपनी टीम पर भरोसा करना सीखा। उसने कहा, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और जो फैसला सही लगे लीजिए, मैं पीछे से आपका सपोर्ट करूंगी। यह पहली बार था जब उसने टीम को फ्रीडम दी। नतीजे शानदार रहे। घर पर उसने अपने बच्चों के फैसले खुद लेने दिए। जब उसने देखा कि उसका बेटा खुद से कपड़े चुन रहा है या बेटी खुद अपना प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसे खुशी हुई। लेटिंग गो ब्रॉट मी पीस, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे आर्या ने पाया कि जब उसने कंट्रोल छोड़ दिया तो उसका जीवन हल्का और खुशहाल हो गया। उसे महसूस हुआ कि जीवन अनसर्टेनिटी से भरा है और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना सिर्फ स्ट्रेस देता है। उसने सीखा कि कंट्रोल छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये एक साहसी कदम है जो आपको और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देता है। अब वो अपने जीवन को इस सोच के साथ जीने लगी, लाइफ फ्लोज बेटर व्हेन यू लेट इट फ्लो नेचुरली। आर्या के इस बदलाव ने उसे न केवल मेंटल पीस दी, बल्कि उसके रिश्ते और काम में भी सुधार लाया। उसने पाया कि कंट्रोल छोड़ने से वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगी। आर्या की कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज को पकड़कर रखने से जीवन कठिन हो जाता है। अगर हम कंट्रोल छोड़ना सीख जाएं, तो न केवल हमारा मन हल्का होगा, बल्कि हमारे रिश्ते और काम में भी सुधार आएगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड लेट लाइफ सरप्राइज यू, ये अब आर्या का जीवन मंत्र बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। छठा सबक, खुद को माफ करना, फॉरगिव योरसेल्फ। आर्या की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो अपनी पुरानी गलतियों को भुला नहीं पा रही थी। चाहे वो ऑफिस में लिए गए कुछ गलत फैसले हों, किसी दोस्त के साथ हुए झगड़े में कही गई बातें, या फिर अपने बच्चों के साथ बिताए कम समय के लिए खुद को कोसना, वो लगातार खुद को दोषी ठहराती रहती थी। निक ट्रेंटन की ये लाइन, यू आर नॉट योर मिस्टेक्स, यू आर योर लेसन्स, आर्या के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि जब तक वो खुद को माफ नहीं करेगी, तब तक वह मेंटल पीस नहीं पा सकेगी। एक शाम आर्या अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उसमें उसने अपनी उन सभी गलतियों को लिखा था जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाई। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, उसका दिल भारी होता गया। उसने डायरी बंद की और खुद से कहा, मैं इन बातों को कब तक अपने सीने से लगाए रखूंगी? क्या मैं सच में इनसे आगे नहीं बढ़ सकती? निक ट्रेंटन ने अपनी किताब में एक शानदार विचार दिया था, फॉरगिविंग योरसेल्फ इज द मोस्ट सेल्फलेस एक्ट यू कैन डू फॉर योर सोल। आर्या ने यह सोचा कि अगर वह अपने बच्चों या दोस्तों की गलतियों को माफ कर सकती है, तो खुद के साथ ये क्यों नहीं कर सकती? खुद को माफ करने की प्रोसेस। आर्या ने खुद को माफ करने का एक तरीका अपनाया। उसने अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाई और हर एक के आगे ये लिखा, 1, ये मैंने उस वक्त किया था जब मैं बेहतर नहीं जानती थी। 2, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने इससे सबक लिया है। 3, मैं खुद को इस गलती के लिए माफ करती हूं। यह प्रोसेस आसान नहीं थी। जब वो लिख रही थी तो कई बार उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि हर गलती ने उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है। आर्या ने महसूस किया कि खुद को माफ करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी गलतियों को भूल जाए। इसका मतलब है कि वो उन गलतियों को स्वीकार करे, उनसे सीखे और आगे बढ़े। मिस्टेक्स आर नॉट चेन्स, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स, उसने खुद से कहा। आर्या ने अपने पास्ट को एक नई नजर से देखना शुरू किया। उसने खुद को एक दोस्त की तरह देखा, एक ऐसा दोस्त जो गलतियां करता है लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। उसने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर सकती हूं, तो खुद के लिए ये दयालुता क्यों नहीं रख सकती?
जैसे जैसे उसने खुद को माफ करना शुरू किया, उसका तनाव कम होने लगा। उसने महसूस किया कि खुद को माफ करना उसे अपनी पूरी क्षमता से जीने का मौका दे रहा है। उसने एक जर्नल बनाया जिसमें वो हर हफ्ते लिखती थी कि उसने अपनी किन किन चीजों को स्वीकार किया और माफ किया। ये जर्नल उसके लिए एक दर्पण बन गया जो उसे बताता था कि वह कितना आगे बढ़ चुकी है। आर्या की कहानी हमें सिखाती है कि खुद को माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने आप को एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। Forgive yourself not because you deserve it, but because you need it to move forward. ये आर्या का नया मंत्र बन गया और उसने इसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया। 7वां सबक, ग्रैटिट्यूड अपनाना, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आर्या ने जब निक ट्रेंटन की किताब में यह पढ़ा, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू इनफ, तो उसे लगा जैसे ये उसके लिए ही लिखा गया हो। वो हमेशा अपनी समस्याओं और कमियों पर ध्यान देती थी। उसके पास जो था उसकी सराहना करने का समय वो कभी निकाल ही नहीं पाई। लेकिन इस सबक ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कृतज्ञता अपनाने से उसकी जिंदगी बदल सकती है। कृतज्ञता का पहला कदम। एक सुबह आर्या ने अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसने महसूस किया कि ये कितना सुंदर है। उसने सोचा, मैं हर दिन इस खूबसूरती को देखती हूं, लेकिन कभी इसके लिए आभारी क्यों नहीं हुई। उसी पल उसने तय किया कि वो हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करेगी जो उसके पास है। उसने एक कृतज्ञता डायरी खरीदी और हर दिन उसमें 3 चीजें लिखने का नियम बनाया जिनके लिए वो आभारी थी। पहले दिन उसने लिखा, इस शांत सुबह के लिए, अपने बच्चों की हंसी के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए। लिखते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। आर्या ने महसूस किया कि कृतज्ञता ने उसकी सोच बदल दी है। वो अब छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगी। जब उसका बच्चा उसे गले लगाता तो वो कहती, थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। जब उसके पति उसके लिए कॉफी बनाते तो वो मुस्कुराकर कहती, यू मेड माई डे। ये बदलाव सिर्फ उसके परिवार ने ही नहीं, बल्कि उसके दोस्तों और सहकर्मियों ने भी नोटिस किया। एक दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा नजरिया अब पहले से बहुत अलग और पॉजिटिव लगता है। ऐसा क्या कर रही हो? आर्या ने उसे कृतज्ञता डायरी के बारे में बताया। मुश्किल समय में भी आभारी रहना। एक दिन ऑफिस में आर्या का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। पहले वो इस पर नाराज हो जाती, लेकिन अब उसने सोचा, शायद ये मौका मुझे कुछ नया सीखने और बेहतर करने का है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं इस फीडबैक के लिए आभारी हूं क्योंकि इसने मुझे सुधारने का मौका दिया। निक ट्रेंटन ने लिखा है, ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग द नेगेटिव बट अबाउट अप्रिशिएटिंग द पॉजिटिव अमिडस्ट इट। आर्या ने इस बात को समझा और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। कृतज्ञता का असर। आर्या ने देखा कि कृतज्ञता अपनाने से उसकी सोच सकारात्मक हो गई है। वो अपने आसपास की चीजों को लेकर ज्यादा जागरूक और खुश रहने लगी। उसने महसूस किया कि हर दिन के छोटे छोटे पल कितने कीमती होते हैं। एक बार उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कृतज्ञता डायरी से कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाई। उसने कहा, मैं आप सबके लिए आभारी हूं। आपने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। यह सुनकर उसके परिवार की आंखें भर आई। निष्कर्ष, आर्या की ये यात्रा बताती है कि कृतज्ञता अपनाना हमारी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। कृतज्ञता न केवल हमारी मानसिक शांति में इजाफा करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम जो कुछ भी है और जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। ग्रैटिट्यूड इज द आर्ट ऑफ सीइंग द गुड इन एवरी मोमेंट। और यही कला आर्या ने अपनी जिंदगी में पूरी तरह उतार ली। अब वो हर दिन को एक नए आभार के साथ जीती है।
और यही उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 8वां सबक, नई आदतें बनाएं, बिल्ड न्यू हैबिट्स। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में यह बताया गया है कि अगर हमें सच में बदलाव चाहिए तो हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें बनानी होंगी। यह सुनना आसान लगता है, लेकिन इसे करना एक चुनौती है। आर्या के लिए भी यह आसान नहीं था, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नई आदतों को अपनाएगी। आर्या ने किताब में पढ़ा था, योर हैबिट्स डिफाइन योर फ्यूचर। ये लाइन उसके मन में बैठ गई। उसने खुद से सवाल किया, मेरी कौन कौन सी आदतें हैं जो मुझे पीछे खींच रही हैं? उसने पाया कि उसका दिन सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने, नकारात्मक विचारों में उलझने और बेमतलब की चिंताओं में निकल जाता था। उसने एक पेन और डायरी उठाई और लिखा, मुझे कौन सी नई आदतें बनानी है जो मेरे जीवन को सकारात्मक बनाएंगी? उसके जवाब थे, 1. हर सुबह ध्यान करना। 2. हर रात अपने दिन का लेखा जोखा लिखना। 3. सोशल मीडिया पर कम समय बिताना। 4. हर दिन खुद के लिए किताब पढ़ना। पहली नई आदत, सुबह का ध्यान, मॉर्निंग मेडिटेशन। पहली आदत जो आर्या ने अपनाई वो थी ध्यान। उसने सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे ध्यान करने में मुश्किल हुई। उसका मन भटकता और वो इसे छोड़ने का सोचती, लेकिन निक ट्रेंटन की किताब ने उसे याद दिलाया, एवरी हैबिट फील्स डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट कंसिस्टेंसी इज द की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान करने से उसका मन शांत हो रहा है। वो दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने लगी। अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। दूसरी नई आदत, जर्नल लिखना, जर्नलिंग। आर्या ने हर रात जर्नल लिखने की आदत डाली। वो अपने दिन भर के अनुभवों को लिखती और उन चीजों पर फोकस करती जो अच्छी हुई। उसने पाया कि ये आदत उसे अतीत की गलतियों से बाहर निकलने में मदद कर रही है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं खुद पर गर्व करती हूं कि मैंने अपने दिन को बेहतर बनाया। जर्नलिंग ने न केवल उसके विचारों को साफ किया, बल्कि उसे खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका भी दिया। उसने अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी प्रगति को लिखना शुरू किया। तीसरी नई आदत, सोशल मीडिया पर कम समय बिताना। आर्या को एहसास हुआ कि सोशल मीडिया उसका बहुत सारा समय खा रहा है। उसने अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दिए और खुद से वादा किया कि वो दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया पर बिताएगी। इस आदत ने उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। अब उसके पास परिवार के साथ समय बिताने और नई चीजें सीखने के लिए वक्त था। नई आदतों का असर। इन आदतों को अपनाने के कुछ हफ्तों बाद आर्या ने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से बहुत ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। वो अधिक खुश और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। निक ट्रेंटन की ये बात उसने सही साबित कर दी थी। स्मॉल चेंजेस क्रिएट बिग रिजल्ट्स। नई आदतें बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसे धैर्य और समर्पण के साथ अपनाते हैं तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आर्या ने यह साबित किया कि नई आदतें आपके नजरिए, सोच और जीने के तरीके को सकारात्मक बना सकती है। अब आर्या हर दिन के अंत में अपनी डायरी में लिखती है, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। नई आदतों ने उसे यह सिखाया कि जिंदगी में बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। अगर आपको यह कहानी और दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो से मिले सबक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरक कहानी से कुछ सीख सकें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। लेट गो, ग्रो एंड ग्लो।